आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शैक्षणिक संस्था और शासकीय भवनों में आपको स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत जैसे स्लोगन दीवारों में जरूर देखने को मिल जाएंगे। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर शौचालय का दावा सरकार की ओर से किया जाता है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। आज हम आपको भरतपुर जिले के स्कूल की सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। और स्कूल में नहीं बना है? हैं? तोड़ डाले हैं। कौन सा जी हमें बाहर ला रखता है जहाँ। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यह तस्वीर भरतपुर विकास खंड के गढ़वार ग्राम पंचायत अंतर्गत आश्रित गांव पटपरा टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय की है। यह तस्वीर व्यवस्था की पोल खोल रही है। करने आए थे जंगल में? बाहर। कौन भेजा था? सर जी। कौन सर? नवा। स्कूल से तो बहुत दूर है यार, ये नाला आए थे तुम लोग। नहीं आ रहे हैं सब कोई। खाना छुट्टी हो जाती तो मैं ढीका हो जाती हूँ जंगल में। यह शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से नौनिहालों को मजबूरी 300 से 400 मीटर दूर पहाड़ के नीचे बहते नाले के किनारे शौच के लिए जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में जहां नाले उफान पर है, वहीं जंगली जानवरों की मौजूदगी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। आप खुद ही देख सकते हैं कि विद्यालय की इमारत कितनी बदहाल हालत में है। बरसात में भवन में पानी भर जाता है, फर्श पर कीचड़ जमा हो जाती है और शौचालय के दरवाजे तक ही टूट गए हैं। शौचालयों की स्थिति इतनी खराब है कि चारों तरफ घास फूस उगाए हैं। इन हालातों में सांप और अन्य जंगली जानवरों के खतरे से बच्चों को हर रोज दो चार होना पड़ता है। ऐसे में डर के चलते कई बच्चे तो स्कूल ही नहीं आ रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि स्कूल में शौचालय नहीं है, सर खुद ही जंगल जाने के लिए कहते हैं। शौच करने कहाँ जाते हो? जंगल। कौन भेजता है? सर। जंगल क्या करने गए थी? कौन भेजा था? सर जी। बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब विद्यालय में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है तो यह अधिकार अधूरा लगता है। आपको यह भी बता दें कि विशेषज्ञों की माने तो स्कूल में 5 से 6 घंटे बिताने वाले बच्चों के लिए स्वच्छ शौचालय व्यवस्था अनिवार्य है। इस व्यवस्था के अभाव में न केवल शिक्षा प्रभावित होती है, बल्कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। वहीं स्कूल के प्रधान पाठक चंद्रभान सिंह ने स्वीकार किया है कि स्कूल का शौचालय जर्जर है। विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि बच्चे करीब 300 से 400 मीटर दूर नाले तक जाते हैं, लेकिन इस स्थिति का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मतलब शौचालय जो है ना बड़ा जर्जर स्थिति में है। अब लिखित रूप में दिया गया है, लेकिन अभी विभागीय तौर पर मतलब कोई कार्रवाई हुआ नहीं। बताने के लिए सरपंच बता रहा था कि भेजा गया इसके लिए, और सरपंच से मौखिक रूप में अपनी चर्चा की कि भाई शौचालय का तत्काल व्यवस्था किया जाए। बच्चे लोग जंगल में थे, नाले में कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या करते? नहीं है, बस यही बात जाते हैं हम। आधा किलोमीटर दूर है ना पहाड़ के नीचे। पहाड़ तो लगे हैं यहाँ पर। कुछ दुर्घटना हो जाए तो क्या करेंगे? अब कहा है कि अब यहाँ अब ज़्यादा दूर तो जाते नहीं, बस यही बगल में तो है हो गया। पर अब सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इसका भी कोई उपचार तो ही हम बोलते हैं कि मर गया हो गया। अब दिक्कत क्या हो जा रहा है कि अब यहाँ रहता शौचालय वौचालय तो तुरंत दिक्कत तो होता। वहीं इस मामले को लेकर सरपंच का कहना है कि बच्चों के जंगल जाने की जानकारी उन्हें मिली है। अगर शिक्षकों से लिखित सूचना मिलती तो तुरंत कार्रवाई करते। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उन्हें विभाग से आदेश मिलेगा तो वे तत्काल शौचालय निर्माण शुरू करवाएंगे। हमारे ये कहना है कि सर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे लोग पहाड़ में ना चढ़ें, कहीं गड्ढे नाले में ना जाएं, वहीं शौच करें। जो अभी बता रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा कि जर्जर शौचालय है, तो उसी शौचालय को सुधरवा करके अच्छे से उसी में शौच करवाने का बच्चों को सलाह दें। इसके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं मिला है शिक्षकों के द्वारा लिखित में।
और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि शौचालय जर्जर है। तो अगर हमें किसी भी प्रकार की अगर आवंटित आदेश आएगा तो उसमें हम जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने स्क्रीन में देखा कि किस तरीके से भरतपुर जिला मुख्यालय से महज 150 किलोमीटर दूर पटपर टोला विद्यालय की यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार को चाहिए कि वो प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की स्थिति को सुधारने, साफ सफाई और जल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए। इसके लिए आवश्यक बजट आवंटन और निगरानी तंत्र को भी सख्त किया जाए ताकि भविष्य में किसी मासूम को इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े। इस जन मुद्दे को उठाया है भरतपुर से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।